तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रयोग संहारिके। 12 तप 10 धर्म रत्नत्रय का वर्णन। तप तपें द्वादश धरें, वृष 10 रतन त्रय सेवें सदा, मुनि साथ में वा एक विचरें, चहे नहीं भव सुख कदा, यों है सकल संयम चरित, सुनिए स्वरूपाचरण अब, जिस होत प्रगटे आपनी निधि, मिटे पर की प्रवृत्ति सब। द्वादश 12 प्रकार के तप तपै तप करते हैं। वृष धर्म को धरे धारण करते हैं, सेवै सेवन करते हैं, वा अथवा विचरे विचरते हैं। भव सुख सांसारिक सुखों नहीं चाहे इच्छा नहीं करते। निधि ज्ञानादिक संपत्ति प्रकटे प्रकट होती। अर्थ मुनिराजे हमेशा 12 प्रकार के तपों को तपते हैं, 10 प्रकार के धर्मों को धारण करते हैं और रत्नत्रय को हमेशा सेवन करते हैं। वे मुनियों के संग में अथवा अकेले विहार करते हैं, किसी भी समय सांसारिक सुख की इच्छा नहीं करते। इस प्रकार सकल चारित्र का स्वरूप कहा, जिसके प्रकट होने से आत्मा की ज्ञानादिक संपत्ति प्रकट होती है और पर पदार्थ की ओर झुकाव सर्व प्रकार से दूर होता है, उसे स्वरूपाचरण चारित्र, निश्चय चारित्र कहते हैं। तप 2 प्रकार का होता है, निश्चय तप, व्यवहार तप। निश्चय तप मुनि का शुद्धात्म स्वरूप में लीन रहकर प्रतपना प्रतापवंत वर्तना निश्चय तप है। व्यवहार तप हट रहित 12 प्रकार के तप के शुभ विकल्प का होना व्यवहार तप है। इसके बाह्य तप और अभ्यंतर तप के 2 भेद से 12 प्रभेद है। बाह्य तप जो बाहर में दिखते हैं, जिस तप को करने से लोगों को पता चलता है, वो कहलाता है बाह्य तप। इसके अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश 6 भेद है। अभ्यंतर तप जिसको करने से आत्मा में विशुद्धि होती है, लोगों को पता नहीं लगता, वह है अभ्यंतर तप है। इसके प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान 6 भेद है। बाह्य तप 6। 1. अनशन, अन्न प्लस शन, अनशन भोजन का त्याग करना अनशन कहलाता है। सम्यक दृष्टि जीव के आहार के त्याग के भाव होने पर विषय कषाय का भाव रूप त्याग होकर अंतरंग परिणामों की शुद्धता होती है, वो अनशन तप है। इसमें 4 प्रकार के आहार, खादय, स्वाद, लेह, पेय का त्याग होता है। 2. अवमौदर्य, उनोदर, ऊनकम, उदरपेट। सम्यक दृष्टि जीव के राग भाव को दूर करने के लिए जितनी भूख हो उससे कम भोजन करने के भाव होने पर अंतरंग परिणामों की शुद्धता होती है, वो अवमौदर्य तप है। 3. वृत्ति परिसंख्यान, सम्यक दृष्टि जीव के संयम के हेतु निर्दोष आहार की भिक्षा के जाते समय भोजन की वृत्ति तोड़ने वाले अटपटे नियम करने पर अंतरंग परिणामों में जो शुद्धता होती है, उसे वृत्ति परिसंख्यान व्रत कहते हैं। इसमें मुनिराज जब आहार के लिए जाते हैं, उस समय अटपटी प्रतिज्ञा लेने को वृत्ति परिसंख्यान व्रत कहते हैं। 4. रस परित्याग, सम्यक दृष्टि जीव के इंद्रिय संबंधी राग का दमन करने के लिए घी, दूध, दही, तेल, मीठा, नमक इन 6 रसों का यथाशक्ति त्याग करने के भाव होने से अंतरंग परिणामों को जो शुद्धता होती है, वो रस परित्याग व्रत है। 5. विविक्त शय्यासन, सम्यक दृष्टि जीव स्वाध्याय, ध्यान आदि के लिए किसी एकांत निर्दोष स्थान में प्रमाद रहित सोने बैठने की वृत्ति होने पर अंतरंग परिणामों की जो शुद्धता होती है, उसे विविक्त शय्यासन व्रत कहते हैं। 6. काय क्लेश, काय शरीर, क्लेश कष्ट देना, सम्यक दृष्टि जीव शारीरिक आसक्ति घटाने के लिए आत्मन आदि योग धारण करते समय जो अंतरंग में शुद्धता होती है, उसे काय क्लेश व्रत कहते हैं। अभ्यंतर तप 6. 7. प्रायश्चित,
अज्ञान अथवा प्रमाद से लगे हुए दोषों की शुद्धता से वीतरागता स्वरूप का आलम्बन के द्वारा जो अंतरंग परिणाम की शुद्धता होती है उसे प्रायश्चित तप कहते हैं। 8 विनय पूज्य पुरुषों का आदर करने पर वीतराग स्वरूप के लक्ष्य के द्वारा अंतरंग परिणाम की शुद्धता होती है, उसे विनय तप कहते हैं। 9 वैयावृत्य शरीर तथा अन्य वस्तुओं से मुनियों की सेवा करने पर वीतराग स्वरूप के लक्ष्य के द्वारा अंतरंग परिणाम द्वारा जो शुद्धता होती है वो वैयावृत्य तप है। मुनिराजों की सेवा मुनिराज के द्वारा करना वैयावृत्य तप है। 10 स्वाध्याय सम्यक ज्ञान की भावना में आलस न करना, उसमें वितराग स्वरूप के लक्ष्य के द्वारा अंतरंग परिणाम की शुद्धता होती है, वो स्वाध्याय तप है। इसके 5 भेद है। 11 व्युत्सर्ग बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह के त्याग की भावना से वीतराग स्वरूप के लक्ष्य के द्वारा अंतरंग परिणामों की शुद्धता व्युत्सर्ग तप है। 12 ध्यान चित्त की चंचलता को रोककर चिंतन में उपयोग लगाना ध्यान तप है। ये संसार शरीर और भोगों से विरक्त होने के लिए जो चिंतन करते हैं वो ध्यान है। मात्र बाह्य तप करने से निर्जरा नहीं होती है, शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण है, इसलिए उपचार से तप को भी निर्जरा का कारण कहा है। यदि बाह्य दुख सहन करना ही निर्जरा का कारण हो तब तो पशु आदि भी क्षुधा तृषा सहन करते हैं, उनके भी निर्जरा कहनी होगी। पशु तो पराधीनता पूर्वक सहन करते हैं, जो स्वाधीन रूप से धर्म बुद्धि पूर्वक उपवास आदि तप करे उसे तो निर्जरा होती है ना। धर्म बुद्धि से बाह्य उपवास आदि करे तो निर्जरा का मुख्य कारण उपवास आदि सिद्ध हो, किंतु ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि परिणाम दुष्ट होने पर उपवास आदि करने से भी निर्जरा कैसे संभव हो सकती है। धर्म जो जीवों को संसार के दुखों से निकालकर स्वर्ग और मोक्ष रूपी उत्तम सुख में घरे उसे धर्म कहते हैं। ये क्रोधादिक का त्याग और उत्तम क्षमादि रूप धर्म होता है। इसके 10 प्रकार के लक्षण कहे हैं। पदार्थ इष्टनिष्ठ भासित होने पर क्रोधादि होते हैं, किंतु जब तत्वज्ञान के अभ्यास से कोई इष्टनिष्ठ भासित न हो तब स्वयं क्रोधादि की उत्पत्ति नहीं होती और तभी सच्चे क्षमादि धर्म होते हैं। धर्म के 10 लक्षण हैं जिनकी हम आराधना करते हैं। इन धर्मों के साथ में उत्तम शब्द लगा हुआ है। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव आदि। ये उत्तम शब्द इसलिए लगाया है कि पूर्ण रूपेण इनका पालन मुनिगण करते हैं और एक देश रूप में, और सब भी कर सकते हैं। इन 10 धर्म से आते हुए कर्म रुकते हैं, अपने आत्मा की ज्ञानादिक संपत्ति प्रकट हो जाती है। छेढ़ाला की छठी ढाल छंद 6 से मुनियों के तप धर्म की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।